So, welcome to English Hub. This is Manmeet, and I am a certified English trainer. And today we are reading two stories about flying, chapter 3 of class 10th. First book, Beehive. आज हम फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है His First Flight, written by Liam O. Flaherty. दो स्टोरीज है इसमें बेसिकली जिसमें फ्लाइंग के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक चिड़िया जिसका नाम सीगल है. सीगल इज एक्चुअली अ बर्ड जो जनरली सी के आसपास उड़ते हुए आपने देखी होगी. तो एक सीगल की स्टोरी है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी है. जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारा जब बेबी बॉर्न होता है तो वो बेबी भी सीधा उठते ही चलने नहीं लग जाता. हम उसको धीरे धीरे खड़ा करना सीखता है, वो क्रॉल करता है और फिर वो चलने लगता है. तो ये स्टोरी बेसिकली सीगल की है. एक बेबी सीगल जब बड़ा होता है तो कैसे उसके पेरेंट्स उसको उड़ना सिखाते हैं. उसकी फर्स्ट फ्लाइट की है. तो द नेम ऑफ द स्टोरी इज हिज फर्स्ट फ्लाइट. पार्ट 1 आज हम कर रहे हैं. एंड इसके बाद आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस को ऑनलाइन सॉल्व करेंगे. द यंग सीगल was alone on his ledge. लेज का मतलब है बेसिकली कि एक नैरो हॉरिजॉन्टल क्लिफ है. जैसे मान लीजिए ऐसे क्लिफ है और उसमें एक नैरो हॉरिजॉन्टल ऐसे करके शेल्फ टाइप बनी हुई है. तो वहां पे एक सीगल है बिल्कुल अकेला. His two brothers and his sister had already flown away the day before. और खास बात यह है कि एक दिन पहले ही उसके दो भाई और एक बहन ऑलरेडी उड़ना सीख चुके थे. He had, I'm doing a class recording. He had been afraid to fly with them. और वो बहुत ही डरा हुआ था to fly with them. Just 1 minute, है ना? Okay, so let's continue. His two brothers and उसकी एक sister ऑलरेडी एक दिन पहले उड़ना सीख चुके थे. तो ये बहुत ही खास बात थी. अब इमेजिन करो 4 भाई बहनों में एक नहीं उड़ा है और बाकी तीनों उड़ गए हैं, तो कितना प्रेशर वो फील कर रहा है. He had been afraid to fly with them. और वो कल डर गया और वो नहीं उड़ा. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, वो जो लेज था, वो जो शेल्फ निकली हुई थी क्लिफ से, उस पे वो दौड़ के रन लेता है. रन लेकर उसको जंप मारना था. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड. और उसको अपने दोनों विंग्स को फ्लैप करना था. तो पता नहीं क्यों उसके मन में अचानक एक डर आया और वो बहुत ज्यादा डर गया. वो डरा क्यों? द ग्रेट एक्सपैंस. एक्सपैंस मतलब जो इतनी बड़ी सी थी. स्ट्रेच डाउन बीनीथ, और जो नीचे वो इतनी बड़ी सी थी वो देखी उसने. एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और उसने नीचे देखा कि ये तो बहुत नीचे है और मैं बहुत ऊपर हूँ. He felt certain that his wings would never support him. और उसको पता नहीं क्यों लगा कि उसके विंग्स कभी नहीं खुलेंगे और वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और वो तुरंत भागा और उसी के अंदर एक छोटा सा होल था और वहीं जाके वो सो गया रात को. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, क्योंकि ये बड़ा है, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage. अगर उसके जो भाई बहन थे और जो छोटी बहन थी लिटिल सिस्टर, है ना, उसके भी विंग्स साइज में उससे छोटे थे. उसने भी फ्लैप किया और वो आराम से भाग के गई ब्रिंक तक, कोने तक, क्लिफ के मतलब स्लेज के, और वो कूद गई और अच्छे से करने लगी. मगर पता नहीं क्यों कि ये हिम्मत इकट्ठा कर ही नहीं पाया टू टेक दैट प्लंज, वो जंप लेने की. which appeared to him so desperate, जिसको करने के लिए वो बहुत डेस्परेट था. उड़ना हर एक पक्षी चाहता है, बट वो हिम्मत कर ही नहीं पाया. His father and mother had come around, calling to him shrilly. तीखी आवाज में बाप बाप उसको बुलाते रहे, upbraiding him, उसको डांटते रहे, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. और उसको बहुत डराया कि तुम यहीं पे भूखे मरोगे, स्टार्व रहोगे, हम खाना नहीं देंगे तुम्हें अगर तुम नहीं उड़ोगे. But for the life of him he could not move.
मगर वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वहीं जम गया है और बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं हुआ. That was 24 hours ago. मतलब 24 hours मतलब एक दिन पहले की ये बात हुई है कि वो डरा है, उसने हिम्मत नहीं की, मम्मी पापा ने बहुत चिल्लाया, भाई बहन उड़ चुके हैं. Since then, nobody had come near him. तब से अभी तक कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और एक दिन पहले वो पूरा दिन देखता रहा है कि किस तरह से उसके पेरेंट्स अपने भाई बहनों को बता रहे हैं कि कैसे उनको फ्लाई करना है, सी के जस्ट ऊपर ऊपर स्किम करना है. स्किमिंग इज लाइक आप उसके ऊपर लाइटली अबव अ सरफेस देखते हुए कर रहे हो, और जैसे ही आपको मछली, हेरिंग इज अ स्मॉल सिल्वर फिश, फिश दिख रही है तो कैसे आपको डाइव मार के फिश उठा लेनी है. मतलब आप फ्लाई कर रहे हो, स्किमिंग करते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, नजर मारते जा रहे हो, जहां फिश देखी वहां पे आपको फटाफट अंदर डुबकी मारनी है, डाइव करके फिश निकालनी है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. कुछ लोग इसको devour word भी बोलते हैं. Devour का मतलब, या correct pronunciation is devour. Devour is basically to eat something hungrily, बहुत ही जल्दी जल्दी और पूरा का पूरा खा जाना बिना चबाए हुए. ठीक है, तो उसने देखा कि कैसे उसके भाई ने अपनी पहली हेरिंग पकड़ भी ली और खा भी ली, और वो भूखा बैठा है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, while his parents circled around raising a proud cackle. Cackling is the sound of the birds. तो ये birds भी cackle कर करके proud आवाजें निकाल रही हैं, congratulate एक तरह से कर रही हैं कि हाँ बेटा तुमने कर लिया, तुमने कर दिखाया. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब क्या हुआ है कि उसी के बाजू में एक और दूसरे प्लेट्यू पे सारी फैमिली बैठ गई है, ऑपोजिट क्लिफ पे, और उसको खूब टॉन्ट कर रही है. उसके पास कोई नहीं जा रहा है, वो अकेले वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो उड़ नहीं पाया है, हमारा बर्ड सीगल. और सारी फैमिली एक तरफ बैठ गई है, खुशियां मना रही है, और इसको कंप्लीटली दोपहर भर से टॉर्चर शुरू हो गया, टॉन्ट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, है ना, कि कितना डरपोक है तू. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. और आज क्या हो रहा है, आज पूरा का पूरा दिन भर से इतना टॉन्ट के बाद उसको बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, सूरज सिर पे आ गया है, इट्स वेरी हॉट. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और कल से क्योंकि उसने नहीं खाया है तो इसलिए उसको ज्यादा गर्मी लग रही है. He stepped slowly out to the brink of the ledge. और ledge के कोने तक वो आता है धीरे से. And standing on one leg with the other leg hidden under his wing. और वो एक पैर पे खड़े हो जाता है और दूसरा पैर अपने विंग के अंदर छुपाता है. He closed one eye, then the other. फिर उसने अपनी एक आंख बंद की और दूसरी बंद की. And pretended to be falling asleep. और वो ऐसे दिखा रहा है अपनी फैमिली को कि जैसे वो सो गया है. Pretend करना मतलब दिखावा करना, झूठा दिखावा करना. Still they took no notice of him. But parents और वो सब लोग इतने strict हैं, उन्हें पता है कि ये कितना जरूरी है, उन्होंने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और ऐसे अपना नेक मोड़ के, हेड नीचे डाल के आराम से उसके भाई बहन मस्त सो रहे हैं. His father was preening the feathers on his white back. और पापा क्या कर रहे हैं, वो अपने फेदर्स को प्रीनिंग कर रहे हैं, मतलब अच्छे से घिस घुस रहे हैं, ठीक है, मेंटेन करने के लिए. ये चिड़िया करती रहती है, कभी उसको खींचती है. Only his mother was looking at him. बस उसकी मम्मी का पूरा ध्यान उसकी तरफ है. She was standing on a little high hump on the plateau. और plateau में हल्का सा hump है, उसके ऊपर मम्मी जो है खड़ी है. Her white breast thrust forward. अपनी breast बाहर निकाल के वो खड़ी है. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. और उसने अपनी feet में जकड़ के रखा है एक piece of fish.
और उसको वो स्क्रैप कर रही है, उसको अपनी चोंच से खींच रही है अपनी चोंच से, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर वो बीक को घिस रही है रॉक पर, ठीक है। मतलब खाने से पहले चोंच को ना घिसते हैं ये लोग। तो फिश पकड़ के रखी है और स्क्रैप कर रही है अपनी चोंच को, तैयारी कर रही है। अब देखो उसकी माँ को अच्छे से पता है कि साइट ऑफ फूड उसको पागल करेगी, और पूरे दिन से भूखा है पिछले एक दिन से, और अभी दोपहर हो गई है, उसको गर्मी लग रही है, अनईजी लग रहा है। The sight of food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और उसको कितना पसंद है उस फिश को इस तरह से खाना, जैसे उसकी मम्मी एक्शन कर रही है, और फिर अपनी बीक को घिसना, शार्प करना और खींच खींच के फिश खाना। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. उसकी आवाजें निकालने लग गया वो, भूख के मारे पागल हो जाता है। Cow, Paula, she screamed back derisively, but mother is very, very good. वो एक ऐसे मैनर में उसको बोलती है कि तुम एक नंबर के स्टूपिड हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं देने वाली, बैठे रहो। But he kept calling plaintively, बहुत बार बुला रहा है, and after a minute or so he uttered a joyful scream, और बहुत खुशी का scream उसके मुंह से निकलता है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. और अचानक ये आवाज खुशी की क्यों निकली है सीगल के मुंह से? क्योंकि वो देखता है कि उसकी मम्मी उसकी तरफ उड़ के आ रही है फिश पकड़ के, और इतनी रिक्वेस्ट के बाद उसको लगता है कि चलो भाई मिल रहा है मुझे कुछ। He leaned out, वो लीन कर लेता है थोड़ा और बाहर की तरफ ईगरली, कि जैसे मेरे पास आएगी तो मैं तुरंत पकड़ लूंगा अपने मुंह से, ठीक है। वो आगे की तरफ है, वो बिल्कुल भूल चुका है कि वो कोने में बैठा है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और फीट पे टैप कर रहा है वो अपने फीट से रॉक को शो करने के लिए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, उसके पास जाने के लिए खूब आवाजें कर रहा है। बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, और वो जब उसके जस्ट ऑपोजिट आई, ठीक है, वो रुक गई। हॉल्ट मतलब रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसने अपने विंग्स रोक लिए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और बिल्कुल उसके बीक इतनी पास है कि वो आसानी से पकड़ सकता है। He waited a moment in surprise, वो एक मिनट के लिए रुकता है, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish, और वो तुरंत डाइव करता है फिश की तरफ। with a loud scream he fell outwards and downwards into the space, और तुरंत वो आउटवर्ड गिर रहा है और डाउनवर्ड गिर रहा है, हवा की वजह से बाहर गिर रहा है और नीचे की तरफ गिर रहा है। Then a monstrous terror seized him, और एक बहुत ही खतरनाक टेरर उसके दिल को पकड़ लेता है, सीज कर लेता है उसको पूरी तरह से। And his heart stood still, और उसका दिल बिल्कुल स्टिल हो जाता है। He could hear nothing, ब्लैंक हो जाता है एकदम। But it only lasted a minute, मगर वो सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के लिए ही हुआ। Then a monstrous terror उसको सीज कर चुका है, बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। The next moment he felt his wings spread outwards, और उसने next moment feel किया उसके जो wings हैं वो बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। The wind rushed against his breast, feathers, then under his stomach, और वो इतनी तेज जो हवा है वो हर जगह उसको टच हो रही है, उसके फेदर्स पे, स्टमक पे, अगेंस्ट हिज विंग्स, और वो पूरे विंग्स खुल चुके हैं। He could feel the tips of his wings cutting through the air, और टिप्स से उसको महसूस होता है कि वो हवा को काट रहे हैं। He was not falling headlong now, और अब वो headlong नहीं गिर रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards, अब वो थोड़ा थोड़ा ऊपर को उठने भी लग रहा था धीरे धीरे। He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. Dizzy मतलब हल्की जैसे नींद आती है ना, थोड़ा सा चक्कर टाइप आना, उस टाइप का उसको बस हल्का सा लग रहा है। Then he flapped his wing once and he soared upwards, और उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और वो ऊपर की तरफ उड़ने लग गया, और क्या बोलने लगा? गा 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 गाओ कोला। His mother swooped past him, और शुई करके उसकी मम्मी उसको पास करके गई, and she is so happy कि उसने अपने बेटे से ये करवा लिया। आखिरकार माँ को ही हिम्मत करनी पड़ती है, you know?
So her wings making a loud noise, he answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. अब पूरी फैमिली देखो कितनी खुश है. ये आता भी है. This is a very important board exam question. कि जब ये उड़ता है तो क्या क्या होता है? How the family reacts, you know? So it's very important. You should just, by heart this. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. तो उसके भाई बहन भी पूरी तरह से उड़ रहे हैं. जैसे घोड़ा कूद मारता है, छलांग मारता है, उस तरह से हवा में भाई बहन उसके चक्कर लगा रहे हैं, कभी डाइव कर रहे हैं, कभी सोर कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और वो बिल्कुल भूल गया कि वो पहली बार उड़ रहा है. And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और खूब आवाजें निकाल निकाल के वो कर्व ले रहा है, कर्व में मुड़ रहा है, डाइव कर रहा है, उड़ रहा है. He was near the sea now. और फिर वो सी के पास आ जाता है. फ्लाइंग स्ट्रेट. अब ये इतनी लंबी सी फ्री स्ट्रेच में है तो उसके ऊपर वो बिल्कुल सीधा उड़ रहा है. अब उसको मछली पकड़ना भी तो सिखाना है ना, द आर्ट ऑफ फिशिंग, तभी तो उसका पेट भरेगा खुद. Flying straight over it, facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him. और उसने अपने नीचे एक बहुत ही बड़ी green sea देखी, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और entertaining way में वो मजे करके इधर उधर manage कर रहा है. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. और उन्होंने उस ग्रीन फ्लोरिंग में उन्होंने लैंड कर लिया है. They were beckoning to him. और वहां पे लैंड पहले ही करके उसको बोल रहे हैं, you can also do it, calling shrilly. He dropped his legs to stand. और फिर उसने अपने पैर निकाले वहां पे खड़े होने के लिए on the green sea. His legs sank into it और पानी के अंदर गए. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. जब पहली बार उसने पानी को महसूस किया तो वो तुरंत बाहर आता है ना, डर के चिल्लाता है और फिर फ्लैप करके ऊपर उड़ता है. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. मगर वो ज्यादा उड़ नहीं पाता है because actually he's very very tired. उसने कुछ खाया भी नहीं होता है, exhausted है by the strange exercise. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. और फिर वो आराम से पेट तक अंदर जाता है और ज्यादा उसको डूबता नहीं है. He was floating on it. और उसको इस तरह से float करना आया. And around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. और इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से उसने अपनी first flight पूरी की. Now we are going to see the MCQs of this chapter, and that you have to do online. Click the blue link in the description box and do it. Thank you for watching this video. I hope आपको ये chapter अच्छे से समझ में आया. So I'm going to pause.